हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 5 की। और इस वीडियो में हम करेंगे ब्रेक डाउन, क्या क्या हुआ सब बताऊंगा, हिस्ट्री एक डिटेल सब कुछ पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अब 3 एपिसोड और इन 3 एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का जो एपिसोड था, आई फेल्ट लाइक इट वाज मोर लाइक अ फिलर एपिसोड की तरह मुझे लगा, बट इसमें भी डिटेल्स काफ़ी सारी हैं। इस पूरी वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे मैं पार्ट में बात करूँगा अपने अपने फेवरेट थिंग्स की, कि भैया पहले मुझे क्या अच्छा लगा, फिर क्या अच्छा लगा, फिर क्या अच्छा लगा। ठीक है, नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ब्रेकडाउन वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सचिन का, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे शो में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, हमें देखने को मिलता है डेयरडेविल बुलसाई का जो सिनेरियो है वो, साथ साथ में फिस्क और वेनेसा के बारे में देखने को मिलता है, और हमें नेटफ्लिक्स वाले शो के पूरे फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं। जब जो हमारा मैट मर्डॉक है, फॉगी है, वो पुराने थे, फिल्सन पुराना था, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें बात करनी चाहिए बुलसाई और जो डेयरडेविल है उनका जो रिलेशनशिप है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो इस एपिसोड में हमें कैसा देखने को मिला। हमें देखने को मिलता है कि जो डेयरडेविल है वो बुलसाई को लेके जाता है और बोलता है कि मैं तेरी जान बचाऊंगा, और पूरे रास्ते जो है वो बुलसाई जो है वो फेटली शॉट है, क्योंकि वेनेसा ने उसको शूट किया था और जो हमारा किंग पिन उसने शूट किया था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बेसिकली मरने वाला है, लेकिन डेयरडेविल नहीं चाहता कि वो मरे। वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको उसके अंदर अब कुछ ना कुछ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि एक तरह से जैसे जो बुलसाई लास्ट एपिसोड में बोल रहा था कि मैं रिडेम्पशन चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैंने तेरे दोस्त को मारा। डेयरडेविल इस बात को समझ चुका है और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बुलसाई है वो अच्छी तरफ जाने वाला है। तो हम देखते हैं कि पूरे एपिसोड में जो मैट है उससे बात करता रहता है, बुलसाई उसको बोलता रहता है मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कई चीज़ों के अंदर और कई सीन्स के दौरान आप देख सकते हैं कि बुलसाई बेसिकली उसको बोलता है कि भाई मैंने इतना सारा बुरा किया है तेरे साथ, तेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने मारा, जहाँ पर डेयरडेविल उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डेयरडेविल उसको नहीं छोड़ता है। तो विच आई लाइक अ लॉट। क्यों? क्योंकि इससे ये चीज़ पता चलती है हमें कि मैट जो है वो किसी को भी फॉरगिव करने में बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बिकॉज ही इज़ कैथलिक। वो सेकंड चांसेस, रिडेम्पशन, मर्सी में बिलीव करता है, और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड के सीन में भी हम देखते हैं कि जब वो चर्च के अंदर होते हैं तब एवीटीएफ वाले बंदे आते हैं। फादर बोलता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन वहाँ पर बुलसाई बोलता है कि भाई देख, अब अगर तू यहाँ पे मुझे बचाने की कोशिश करेगा तो तू खुद मारा जाएगा। वहाँ पर डेयरडेविल बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद उसको फॉगी की याद आती है, जब वो बात कर रहे होते हैं मर्सी की, सेकंड चांसेस की। फिर वो वापस वहाँ पे आ जाता है और बुलसाई की हेल्प वो करेगा। और ऑब्वियसली हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देखा है कि इसी सीन के अंदर हमें जेसिका जोन्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने आएगी, जो कि हमें शायद अगले एपिसोड में देखने को मिले। तो बुलसाई और डेयरडेविल का जो कनेक्शन है ये थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है। इन दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से बन रहा है, और बुलसाई जो है वो शायद अब वो किलिंग वाली जो स्प्री है, यानी जो किलिंग करता था बिना बात के, वो शायद अब नहीं करना चाहता है। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में उसने बोला था कि आई हैड टू गेट माई माइंड बैक, तो उसका जो दिमाग है शायद दोबारा काम करना शुरू कर चुका है, विच आई एब्सोल्युटली लव। अब अगर बात करें वेनेसा और फिस्क की, तो वेनेसा और फिस्क के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस एपिसोड के अंदर हम उन दोनों का रिलेशन जो है वो पुराने फ्लैशबैक्स के थ्रू और जो हमारे नए सिनेरियो है दोनों के बीच में, उसके थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिस्क जो है वो वेनेसा से मिलने से पहले कैसा था, जहाँ पर हमें एक कैमियो देखने को मिलता है वेस्ली की तरफ से, जो कि सीजन 1 में भी था और जिसको कैरन ने मार दिया था। हमें देखने को मिलता है कि वो बात कर रहा होता है कि भैया हमें एक बंदे को निपटाना है, जिसके बारे में हमें पता चलता है बाद में, जो कि बग कैशमैन की कोई जो स्टोरी भी है, जहाँ पर बग जो है वो उस बंदे को मारने जा रहा होता है, जिनको फॉगी और जो हमारा मैट मर्डॉक है उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉगी का वो पुराना दोस्त होता है। तो हम देखते हैं कि जो वेस्ली है वो बात कर रहा होता है विल्सन फिस्क के, वो बोलता है कि एक आर्ट गैलरी है जहाँ पर हम जाके ब्लू चिप तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा भी बच जाएगा और जो हमारा मनी को लॉन्ड्र करने का तरीका है वो भी क्लीन रहेगा। तब शुरू में तो फिस्क मना करता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम देख सकते हैं कि जो वेनेसा है उसकी शॉप के बाहर ही फिस्क होता है और वो उसके अंदर जाने के लिए सोच रहा होता है। और अगर वेनेसा की बात करें तो हम देख सकते हैं वेनेसा का ओल्ड रूप हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बॉस से बात कर रही होती है उस पेंटिंग के बारे में, जिस पेंटिंग को बाद में जो फिस्क है वो खरीदता है। और उस पेंटिंग का नाम है रैबिट इन द स्नोस्टॉर्म, ऑब्वियसली आपको पता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस पेंटिंग को जब वो देखती है तब उसकी जो बॉस है वो बोलते हैं कि इस पेंटिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन वेनेसा बोलती है कि ये इस पेंटिंग के अंदर अगर कोई ग्राहक जो है वो अपना डिस्पेयर, अपना दर्द, अपना कंफर्ट देखता है तो ये पेंटिंग के नाम से बिक जाएगी। और
वो उनसे ज़िद करके उस पेंटिंग को वहाँ पर लगवा देती है। और हमें पता है उसके बाद क्या हुआ, फिस्क आता है, फिस्क वहाँ पे आके देखता है उस पेंटिंग को, उस पेंटिंग के अंदर उसको उसका चाइल्डहुड दिखता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसा ही दीवार की तरफ उसका मुँह कर दिया जाता था जब उसका जो फादर है, वो उसकी माँ को असॉल्ट करता था और बेल्ट से मारता था। तो फिस्क को वो चीज़ उसके अंदर दिखी, और वेनेसा को ये चीज़ दिखी कि जो फिस्क है वो मेरी आर्ट की कदर करता है, शायद इसलिए ही इन दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छा चला। फिर हम देखते हैं नॉर्मल टाइम के अंदर जो फिस्क है वो वेनेसा को लेके क्या है हॉस्पिटल के अंदर, और लास्ट एपिसोड में ऐसा लग रहा था हमें कि शायद जो वेनेसा है वो निकल लेगी, लेकिन इस एपिसोड में ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि वो निकली नहीं है। वो आराम से सर्जरी वगैरह करवाती है, डॉक्टर बोलता है कि मैं सर्जरी करूँगा, उसको बचाने की कोशिश करूँगा। सर्जरी होती है अच्छे तरीके से, वो उठती है, उठने के बाद वो बोलती है मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए, फिर से उसके लिए पाइनएप्पल जूस मंगाता है, लेकिन उसके बाद वापस से वही चीज़ होती है जिसका डर था, और जो वेनेसा है वो अब परमानेंटली एक्चुअली में निकल चुकी है, शी इज़ गॉन फॉर गुड। और अब ये बात कंफर्म है कि डेयरडेविल और जो बुल्सआई बात कर रहे होते हैं कि अगर वेनेसा जो है वो मर गई तो फिस्क जो है वो पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा, और अगले एपिसोड में भी यही होने वाला है। तुम्हें पता है कि फिस्क जो है वो वेनेसा को कितना ज़्यादा प्यार करता है। वेनेसा अब है नहीं, गलती है डेयरडेविल और बुल्सआई की, तो भैया अब वो कुछ भी करेगा और कुछ भी करके उन दोनों को मारने की कोशिश करेगा, और इसलिए ही हमें रिवॉर्ड देखने को मिलेगा जो सीज़न के एंड में हमें देखने को मिलेगा, और मेयर जो है वो अब नहीं रहेगा किंगपिन। तो या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इनका सिनेरियो मुझे लगा, इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा लगा। विंसेंट डोनाफियो की एक्टिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन दिस एपिसोड, आई लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो फॉगी है और जो हमारा मैट है उनका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब उन्होंने अपनी खुद की फर्म नहीं खोली थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों का रिलेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस बंदे को डिफेंस कर रहे होते हैं जिसको फिस्क मरवाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली उनको ये बात पता नहीं होती, लेकिन वो बंदा जो है वो फॉगी का पुराना पुली होता है, लेकिन फॉगी फिर भी उसको मना कर देता है। मतलब एक तरह से उसको ये नहीं बोलता कि भैया हम तेरे को जस्टिस के लिए मना करेंगे, हम तेरे को जस्टिस पूरी देंगे। यहाँ तक कि मैट भी बोलता है कि भाई तेरा रिलेशन इसके साथ ख़राब है, ये बंदा भी ख़राब है, हम इसको हेल्प क्यों कर रहे हैं। लेकिन फॉगी याद दिलाता है कि हम एक तरह से अटर्नीज़ हैं, हमें सेकंड चांस है, इस मर्सी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और यही सब होता है। साथ साथ अगर बात करें फ्लैशबैक्स की, तो सबसे पहले जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसके अंदर जो कलर पैलेट यूज़ हुआ है वो नेटफ्लिक्स वाला कलर पैलेट यूज़ हुआ है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। साथ साथ गौर से देखोगे तो तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि जो पूरा शो है उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो अलग था, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले जो सीन्स थे उनका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो अलग है, क्योंकि उस टाइम भी एक्सपेक्ट रेशियो पूरी बॉडी और पूरी स्क्रीन फुल स्क्रीन में होता था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ साथ दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और फ्लैशबैक के लिए उनकी दाढ़ी वाड़ी छील के बढ़िया से मेकअप करके ऐसा बनाया गया जैसे सीज़न 1 शूट वो कर रहे हो। ऑलमोस्ट 16 साल पहले का जो लुक है वो उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की। बहुत ही बढ़िया मुझे लगा भाई ऑनेस्टली। कैरन भी दिख जाती तो सही रहता, लेकिन हाँ, सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा। इन दोनों का जो रिलेशन था, किस तरह से वो पैसे जमा कर रहे थे अपनी फर्म को खोलने के लिए, और वही पैसे जो है फॉगी जो है वो अपने बुली को देता है कि भाई ये ले पैसे और चला जा। जब मक उसको मारने आता है तब वो जा चुका होता है। तो हाँ, दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छा रहा है, और ये बात वो एक दूसरे के बारे में समझते हैं, और इसलिए ही फ्यूचर के अंदर जब फॉगी मरेगा, मतलब अभी जो रिसेंट टाइम है उसके अंदर जब फॉगी मरा है तो डेयरडेविल को इतना बुरा लगा है, लेकिन फॉगी की वही बात उसको याद आती है जिसकी वजह से वो बुलसाई का साथ देता है। और यहाँ पर डेयरडेविल वैसे मेंशन भी करता है कि मैं एक नर्स को जानता हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकती है। तो ऑब्वियसली क्लियर की बात हो रही है, नाइट नर्स की बात हो रही है, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एपिसोड है ख़त्म होता है। तो बेसिकली मैंने जैसे बोला शुरू में कि ज़्यादा अच्छा एपिसोड मैं कहूँगा ठीक एपिसोड था, अच्छा था। काफ़ी फिलर इसमें मुझे मोमेंट्स लगी, लेकिन ऐसे एपिसोड भी दिए जाने ज़रूरी हैं जहाँ पे तुम्हें जो कैरेक्टर्स हैं उनका मोटिवेशन, उनकी स्टोरी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में पता चले। और आई थिंक काफ़ी चीज़ें इस एपिसोड से क्लियर हुई हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।